Hello बच्चों, let's see this question. The question says two capacitor with capacitance value C1 which is given as 2000 plus minus 10 picofarad and C2 that is 3000 plus minus 15 picofarad are connected in series. The voltage applied across this combination is V which is given as 5 plus minus 0.02 volt. The percentage error in the calculation of the energy stored in this combination of capacitor is। तो बच्चों हमें दिए गए हैं टू कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू दे रखी है और वे कनेक्ट है सीरीज में। साथ ही जो वोल्टेज अप्लाई है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन वो हमें दी गई है। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, हम जानते हैं कि जो E होता है दैट इज हाफ ऑफ सी वी स्केयर। हाफ ऑफ सी वी स्केयर। E हमारे पास एनर्जी स्टोर, C है कैपेसिटेंस एंड V है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हमें गिवन है सबसे पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू दैट इज C1 जो कि है 200 प्लस माइनस 10 पिकोफैराडे। C2 जो कि है 3000, 2000 थी यहाँ पर 3000 प्लस माइनस 15 पिकोफैराडे। ठीक है, और वोल्टेज हमें दे रखी है। अब देखो क्या है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्केयर। E इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्केयर। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है Q वो होता है सी वी, जहाँ पर Q हमारे पास चार्ज ऑन कैपेसिटेंस है। अब देखो हम जानते हैं कि ये हमारे पास है कनेक्टर सीरीज में, तो सीरीज के लिए हम कॉम्बिनेशन होता है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है 1/CS जो कि होता है 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, दैट मीन्स जो CS होता है C1C2/C1 प्लस C2। अब C1 C2 हमें दे रखे हैं तो हमें फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, वेरिएबल को हम एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये होगी C1 है 2000 लेंगे और C2 3000 है, तो 2000 इंटू 3000 अपॉन होगी 2000 प्लस 3000 दैट इज 5000। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी अराउंड 1200 पिको फेराडे। 1200 पिको फेराडे आ गया हमारे पास सी एस की वैल्यू। अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा हमें। देखो यहाँ से सीरीज के लिए है, देखो इसको इक्विवेलेंट के लिए लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो मान लीजिए हम इक्विवेलेंट के लिए लेके चलेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास है 1/C इक्विवेलेंट वो हो जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये इक्वेशन है तो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस होगा नीचे है तो ऊपर आएगा तो पावर तो नेगेटिव में जाएगा, तो हो जाएगा माइनस डी सी इक्विवेलेंट अपॉन हो जाएगा सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा माइनस डी C1 अपॉन हो जाएगा C1 का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा माइनस डी सी टू अपॉन हो जाएगा
C2 का स्केयर। ठीक है, डिफरेंशिएट का सिंपल फॉर्मूला है तो ये लगा दिया। तो यहाँ से डी सी इक्विलेंट अपॉन सी इक्विलेंट का स्केयर, ये हो जाएगा हमारे पास है DC1 अपॉन C1 का स्केयर, माइनस कॉमन आउट लेके कैंसिल कर दिया, C1 का स्केयर प्लस है DC2 अपॉन C2 का स्केयर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास है DC इक्विवेलेंट है, DC इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट का स्क्वायर। C इक्विवेलेंट क्या हमारे पास है, कैलकुलेट किया था 1200 पिको फैराडे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास है 1200 गुणा पिको में होता है 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 इसका स्क्वायर है। ये हो गया हमारे पास इक्वल DC1 जो कि है DC1, C1 हमारे पास वैल्यू है तो ये रखेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव वाली वैल्यू है जो वेरिएबल में थी वो 10 वाली है, तो ये हो गया हमारे पास है 10 इंटू पिको में है तो 10⁻⁻12 है, अपॉन हो जाएगी जो फिक्स वैल्यू थी C1 का स्क्वायर जो कि 2000 इंटू 10⁻⁻12 इसका स्क्वायर होगा, प्लस हो जाएगी 15 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन ये हो जाएगी 3000 इंटू 10⁻⁻12 इसका हमारे पास है स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास जो डी इक्विवेलेंट हो जाएगा, डी सी इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू आएगी, वो आ जाएगा हमारे पास अराउंड 6 पिको फैराडे। ठीक है, देखो ये था हमारे पास है डी सी इक्विवेलेंट है, तो इनको सबको देखेंगे तो यहाँ से इनको फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी सी इक्विवेलेंट है जो कि हो जाएगा 6 पिको फैराडे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होती है यू होती है हाफ ऑफ सी वी स्केयर। ठीक है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी का स्केयर, वी हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज। अब डी यू अपॉन यू क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन यू ये हो जाएगा हमारे पास है डेरिवेटिव। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारे पास है डी सी इक्विवेलेंट, यहाँ पर हम सी इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं, सी इक्विवेलेंट अपॉन सी इक्विवेलेंट प्लस में वी के लिए हो जाएगा, पावर नीचे आएगी तो 2 फिर डी वी अपॉन वी। ठीक है, ये हो जाएगा डी यू अपॉन यू। नाउ हमें चाहिए है परसेंटेज एरर के लिए, तो यहाँ से डी यू अपॉन यू इंटू 100 बराबर हो जाएगा डी सी इक्विवेलेंट अपॉन सी इक्विवेलेंट प्लस में था 2 डी वी अपॉन वी इंटू 100। इट इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी सी इक्विवेलेंट था 6 कैलकुलेट किया था अपॉन सी इक्विवेलेंट की वैल्यू थी 1200 प्लस 2 इंटू डी वी जो कि है 0.02 अपॉन वी था हमारे पास से 5, राइट, इंटू हो जाएगा हमारे पास है 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और इंटू में है 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.013 इंटू 100। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास है 1.3%। तो जो 2 कैपेसिटर हैं विद कैपेसिटेंस वैल्यू दे रखी थी हमें C1 एंड C2, और जो कनेक्ट थे हमारे पास है सीरीज में, और जो वोल्टेज हमें दे रखी थी वो थी
5 प्लस माइनस 0.02 वोल्टेज। तो जो परसेंटेज एरर होगा इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटरीज, वो हो गया हमारे पास है 1.3%। ठीक है, दैट इज द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर। ठीक है, एनर्जी stored in the combination of capacitor, in combination of capacitor, right? So this is your final answer और ये आ गया हमारे पास है 1.3%। okay, so this is your final answer, hope you understood it well, best of luck।